यहाँ पे परिवारवाद की बात भी भाजपा के कुछ नेताओं ने की और हमें बड़ी हंसी आती है कि वो लोग परिवारवाद की बात कर रहे हैं जो स्वयं परिवारवाद की वजह से राजनीति में आए। आज ही हर्ष महाजन जी यहाँ आए थे, परिवारवाद की बात कर रहे थे। तो हर्ष महाजन जी के पिताजी क्या कौन थे, जरा बताएं, वो क्या वो परिवारवाद नहीं है? अनुराग ठाकुर जी क्या परिवारवाद की उपज नहीं है? तो इस तरीके से ये गुमराह करने का जो काम कर रहे हैं, ये अब साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो अपनी हार मान चुके हैं और इस तरीके से वो अनर्गल बयानबाजी जो है वो कर रहे हैं। इसका कोई लाभ जो है इनको चुनावों में होने वाला नहीं है। और हमीरपुर की जनता ने मन बनाया है उन लोगों को सब सिखाने का जिन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए लोगों के वोट का सौदा किया और अपनी विधायकी को बेचा है। उन लोगों को सब सिखाने का वक्तव्य आया है कि हम इस जनता करते हैं। अभी एक और बात कह रहे थे भाजपा के जो प्रवक्ता थे, यहाँ एक पत्थर बम की बात कर रहे थे। एक पत्थर बम आया और उसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री के कार्यालय से जुड़ा है। उसकी जांच चल रही है और उसके तार भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के दफ्तर से जुड़े हैं। अब वो जांच चल रही है और बहुत शीघ्र इसका खुलासा होगा कि उस पत्थर बम का जनक कौन था और किस तरीके की ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी जो इस प्रदेश में करने जा रही है। देखिए, कोई बुलडोजर नहीं चला है। विधायक के घर के बाहर स्पीड ब्रेकर थे और उस पंचायत के 150 लोगों ने लिख के दिया है, जो ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि हमें असुविधा होती है और यहाँ पे ना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ना कोई ऐसा कारण है कि जिसकी वजह से ये यहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगाया जाए। तो लोगों की सुविधा को देखते हुए अगर विभाग ने वो उठाए हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर लोग दोबारा कहेंगे तो दोबारा लगा देंगे, जहां जरूरत होगी वहां लगा देंगे। उन स्पीड ब्रेकर को उठाने से किसी को क्या लाभ हो रहा है और क्या हानि हो रही है, मुझे ये बात समझ नहीं आती है। इस बात को क्यों इतना बड़ा बनाया जा रहा है? स्पीड ब्रेकर है वो, सड़क की सुविधा के लिए लगे हैं। वो लोगों की ऐसी शिकायत थी कि इससे असुविधा हो रही है तो वो उठा दिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? जवाब उनके पास नहीं है और आने वाले चुनावों में उनको हमीरपुर की जनता जो है वो जवाब देगी। आज भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता हमीरपुर में आकर माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनौती दे रहे हैं, उनके खिलाफ भला बुरा कह रहे हैं और हमीरपुर में आके हमीरपुर के मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं। ये आसानियां हैं और हमीरपुर की जनता इस बात को कभी सहन नहीं कर पाएगी। जिस तरीके से आज भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग आए थे, उन्होंने तरह तरह की बातें जो हैं वो यहाँ पे गलत तरीके से पेश की। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हुआ, कोई नई योजना नहीं लेके आए। तो मैं उनके ज्ञान उपार्जन के लिए बताना चाहता हूँ कि पिछले 1.5 वर्ष में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रणधीर शर्मा जी आज आए थे, उन्होंने कहा कि 1.5 वर्ष में कोई योजना जो है प्रदेश में नहीं लेके। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या ओपीएस जो लागू की उसको योजना नहीं समझते हैं? क्या जो महिलाओं को 1500 रुपए इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि हमने दी, उसको वो योजना नहीं समझते हैं? क्या जो सुखाश्रय योजना हमने प्रदेश के जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए दी, बेसहारा बच्चे हैं, क्या उस सुखाश्रय जैसी योजना को वो योजना नहीं समझते हैं? 680 करोड़ रुपए का जो कैंसर रिसर्च सेंटर हमीरपुर में बनने जा रहा है, क्या उसको वो योजना नहीं समझते हैं? हमीरपुर में जो भव्य बस अड्डे का निर्माण हो रहा है, क्या इसको वो कोई योजना नहीं समझते हैं या कार्य नहीं समझते हैं? हमारे इस कार्यकाल में 21,000 युवाओं को
रोजगार मिला है, क्या वो कार्य नहीं है? 685 करोड़ रुपए का स्टार्टअप योजना हम लेके आए हैं युवाओं के लिए, क्या यह योजनाएं नहीं है? इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गलत तरीके से जो है गलत बातें कह के वर्गलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो जनता है वो समझती है और वो भारतीय जनता पार्टी के किसी बहकावे में आने वाली नहीं है। हमने जो 1500 रुपए जिसकी बात कह रहे थे, पिछले चुनाव में कह रहे थे कि महिलाओं के 1500 रुपए का क्या हुआ, तो अब जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं क्या जनता से माफी मांगेंगे या महिलाओं से माफी मांगेंगे? जो उन्होंने झूठ बोला था पिछले उपचुनाव में कि कोई 1500 रुपए नहीं मिल रहे हैं, अब जिन महिलाओं को 4500 रुपए मिल गया है, क्या उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अब माफी मांगेंगे? क्योंकि हमने महिलाओं के साथ जो वादा किया था वो पूरा किया, जिसके लिए बीजेपी ने पूरी तरह से रुकवाने का काम किया। अब भी इस हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं को 1500 रुपए देने से भारतीय जनता पार्टी ने वंचित रखा है, जो चुनाव के बाद मिलेंगे। और बाकी पूरे जिले में, बाकी विधानसभा क्षेत्रों में और पूरे हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपए हर महिला को मिल चुके हैं। अभी